चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आरके महतो। वेलकम टू आरके एजुकेशन, बैच कोड ERKM 059। टॉपिक है आज हमारा वॉइस का डे 3, तीसरा दिन है आज और डेट है आज 15 जुलाई 2021। जल्दी ही बर्थडे आने वाला है, मेरा भी और आपकी मैडम का भी। ठीक है, उस दिन पार्टी होगी, है ना। दो पैक लगाएंगे सारे, हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पिछली क्लास में जो जो चीज़ें हमने पढ़ ली थी, एक बार उसका फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो इसको अपनी साइड से कैमरा बंद करके ये सारी चीजें किया करो संजीव। चलो आगे चलते हैं। देखिए, वॉइस में हमने डे 2 में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। देखो, एक सेकेंड। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं वो बच्चे इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें इसका। यस, ये रहा कंप्लीट रूल्स ऑफ वॉइस। इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार ले। हो सकता है कि आप में से कई ऐसे नए बच्चे होंगे जिनको आज की क्लास में समझने में थोड़ा दिक्कत आए। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ी दिक्कत आए क्योंकि वो बीच से टॉपिक को उठा रहे हैं। तो आप चिंता मत करना, आपको बैकअप क्लास दे दूंगा मैं। आज मैंने सबको वैसे बैकअप क्लास दे दी है। कल और परसों जो क्लासेस निकली है सबको मिल गई कि नहीं? अगर मिल गई है तो ठेंगा दिखाओ एक बार, ऐसे करके दिखा दो। सबको बैकअप क्लास मिल चुकी है? वेरी गुड, सबको मिल गई है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो बच्चे नए आए हैं आज की क्लास में, तो आपको भी बैकअप क्लास चाहिए हो तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि सर इससे पहले वाली क्लासेस दे दीजिए। तो आज की क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको वो क्लास दे दूंगा, तो आप उसको पूरा देख लेना। उसके बाद इसको दोबारा देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि हमारा कंप्लीट रूल ऑफ वॉइस, वॉइस के कंप्लीट रूल हमारे ये होते हैं। एक्टिव का ये पूरा, पैसिव का ये पूरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उन क्वेश्चंस को एक बार जरा हम देख लेते हैं सारे के सारे। वापस उन क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने आपको इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दिया था PDF के फॉर्मेट में। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो वो आपकी गलती है। मैं एक बार फिर भी दोबारा से उस क्वेश्चन का सेट खोल देता हूँ आपके लिए। होल्ड करने एक बार, इस क्वेश्चन के सेट को मैं एक बार दोबारा से ओपन कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये रहा। तो ये क्वेश्चन सारे बच्चे बना पाएँ इसके लिए इसकी जो बेसिक रूल्स होते हैं वो मैं एक बार लिखवा देता हूँ दोबारा से। वैसे तो आप लोग इनको कर चुके हो, लेकिन मैं फिर से एक बार इन बेसिक रूल्स को लिखवा देता हूँ। नए बच्चों के लिए स्पेशली करवा रहा हूँ। कोमल, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। लिखो, इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ वॉइस। वॉइस के बेसिक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला, एक्टिव और पैसिव। देखो, अगर किसी भी एक्टिव के अंदर ING आ जाए तो पैसिव में क्या लगाना कंपलसरी है? बीइंग। अगर किसी भी एक्टिव के अंदर हैज, हैव या हैड आ जाए तो पैसिव में क्या लगाना कंपलसरी है? तो बीन। और अगर किसी एक्टिव के अंदर मोडाल आ जाए तो क्या लगाना कंपलसरी है? बी। इस 3 बातों को लिख लो जल्दी से। जो न्यू स्टूडेंट है, आज ही की क्लास में आए हैं, वो जल्दी से लिख लो। कमली, लिख लिया हो तो एक बार ठेंगा दिखा दो। ये नई बच्ची आई है कोई, कोमल नाम से। हो गया? ऐसे करके दिखा दो कोमल। यस, शाबाश। अब इसी के बिहाफ पे जरा इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, अब जैसे हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस थे, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यह हमारे पास सेंटेंस है, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास मॉडल आ गया विल। मॉडल हमारे पास है, गिवन है विल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैंने आपको पीछे बोला अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल आ जाता है तो पैसिव के अंदर क्या लगाना जरूरी है? बी। अब देखो, क्या फर्स्ट में बी है? नहीं, काटो। सेकंड में बी है? यस। थर्ड में बी है? यस। फोर्थ में बी है? यस। तो अब यहाँ पे दूसरे तरीके से चेक करते हैं। फर्स्ट वाला तो पक्का गलत है। दूसरे पॉइंट पे आए, यहाँ पे हैव लिखा है। क्या हैव की जरूरत है यहाँ पे? नहीं। हैव कब लगता है? जब क्वेश्चन के अंदर हैज और हैड हो। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, इसको भी काटो।
अब बचा बी और डी, तो एक बार आप लोग आंसर बता दो, एक बार आप लोग। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास बी और डी में से चेक करते हैं। मोडाल क्या लिखा है यहाँ पे, विल, और यहाँ मोडाल क्या है, मे। तो आंसर क्या आया, डी, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो मतलब सही को ढूंढने से बेटर है गलत को पहचान लो और काटते जाओ, सही तक आप अपने आप ही आ जाओगे। इजी है ना। तो सही को ढूंढने से इजी है, गलत को पहचानो और काटो, सही अपने आप आ गया आपका। कोमल क्लियर है। फिर एक बार क्लियर करवा देता हूँ अगर आपको डाउट हो तो। देखो हमने वहाँ पे एक बेसिक रूल्स मैंने आपको सिखाया, 3 पॉइंट्स बस आपको हमने बताए हैं। देखो क्या क्या पॉइंट्स है, फिर एक बार बता दें। अगर हमारे पास क्वेश्चन में यानी कि एक्टिव में आईएनजी है तो पैसिव में बीइंग जरूर आएगा। एक्टिव में हैज और हैड है, पैसिव में बीइंग जरूर आएगा। एक्टिव में मोडाल है तो पैसिव में बी आएगा। अच्छा ये मोडाल क्या होता है, तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये जितने होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे मोडाल होते हैं। ठीक है, तो अगर मोडाल आ रहा है तो पैसिव में बी आना जरूरी है। ठीक है, तो ये वही चीज थी। यहाँ पे हमारे पास मोडाल आ रहा था विल, और विल आ रहा है तो इसमें हमारे पास बी आना जरूरी था, तो यहाँ बी नहीं आ रहा, काटो। यहाँ पे बी आ तो रहा है लेकिन हैव भी आ रहा है, हैव की जरूरत नहीं है, काटो। अब यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे देखो मॉडल क्या था, विल, और यहाँ मॉडल क्या है, मे। वो गलत हो गया, काटो, आंसर आया। क्लियर हो गया। मैं आपको आपकी आवाज भी लौटा देता हूँ, बोल के भी बता सकते हो। चलो डन डना डन। क्लियर है सर। शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, इसका बताओ जल्दी से आंसर, सेकंड नंबर। जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 और 5। अरे वाह, अच्छा चलो बढ़िया, मैं बता देता हूँ अब, ध्यान से सुनो। ये देखो कुछ बच्चे लिख के आंसर बता रहे हैं। राज बी, राज प्रजापति बी कह रहा है बी बी। सर, बी। ओके, लड़कियों यस सर, बी है। एक्चुअली बी बोलना चाह रहा था, सी बोल दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बाकी बच्चे, मधु, सुरभि, अंशुल, कोमल, राखी ठाकुर, मोनिका का आंसर क्या आ रहा है। चलो चलो चलो, अब मैं सिखा देता हूँ। सुनो 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 बेटा, म्यूट कर लो अपनी साइड से, मैं सिखा देता हूँ। देखो नए पेज में बताता हूँ आपको। इंग्लिश के अंदर कई बार वॉइस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमारे पास काम करने वाला डूअर अवेलेबल नहीं होता। डूअर का मतलब जानते हो ना क्या होता है, काम करने वाला पर्सन। ठीक है, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होता। नॉर्मल तरीके से उसकी विशेषता से बात होती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एप्पल टेस्ट स्वीट। ठीक है, अब ये कौन टेस्ट कर रहा है ये तो गिवन नहीं है, तो ऐसे में इसको क्या किया जाएगा, तो इसका जो पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव है, इसका जो पैसिव बनेगा तो इसको ऐसे बनाया जाएगा। कैसे, तो एप्पल इज स्वीट। ठीक है, ओके। अब इसके आगे जोड़ देना है व्हेन इट इज टेस्टेड। व्हेन इट इज टेस्टेड, इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया पैसिव। उतार लो जल्दी से इसको। ऐसे वॉइस को क्वासी पैसिव कहा जाता है। वैसे आप याद रख लो कि अगर हमारे पास सेंटेंस में डूअर हो ही ना तो उसको इसी तरीके से बनाते हैं। सर इसको क्या कहा जाता है? क्वासी पैसिव वॉइस, क्वासी, QUASY। ये सर क्योंकि कोई यही सोचेगा कि जो चीज दी नहीं हुई है वो हमें इमेजिन करें। हाँ, तो ऐसे में यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीधा उसकी एडजेक्टिव बताई गई ना, उसकी विशेषता कि वो कैसा है, स्वीट है। तो ऐसे में स्वीट तो तब होगा ना जब हम उसको टेस्ट करें, तभी तो स्वीट लगेगा, नॉर्मल थोड़ी देख के थोड़ी बता दोगे। हाँ जी सर। चलो तो आगे इस तरह चलते वो हैं। सॉफ्ट लगा जब उसको फील किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। देखो, तो दिस सरफेस फील्स स्मूथ, तो फील्स प्रेजेंट टेंस है, जाहिर सी बात है, इजएमआर आना चाहिए। तो यहाँ देखो इजएमआर सब में है, तो यहाँ पे द सरफेस इज फील स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। आंसर डी। हाँ जी सर। अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। 2 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन ऊपर होंगे। चलो कोई नहीं, पहले ये दोनों पढ़ लो। नहीं हो पाएगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। चलो देखो, मैं फटाफट बताता हूँ।
यहाँ पे क्वेश्चन है आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब यहाँ देखो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आप ध्यान से देखो तो ये खुद पैसिव वॉइस है कि नहीं? ये खुद ही पैसिव वॉइस है। हाँ जी सर। क्लियर हो रहा है? अब Yes, अगर sir. कोई चीज खुद पैसिव है तो उसका एक्टिव ढूंढना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। अभी तक क्या हुआ करता था कि एक्टिव दिया जाता है पैसिव ढूंढो, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है। अब पैसिव दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एक्टिव वॉइस। कोमल क्लियर हो रहा है? ना तुम मुखड़ा दिखा रही हो ना तुम आवाज सुना रही हो कौन तुम? एक बार क्लियर करके बता दो ठेंगा दिखा के कि ये सब क्लियर हो रहा है मेरे को। अरे शिव पाव उठाना यार। ऋषिका से चलो तारी कोमल, यस सर, ओके बेटा। देखो तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव में लिखा है। अब देखो क्वेश्चन में अगर हेड आ रहा है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्वेश्चन में हेड है तो आंसर में भी हेड आना चाहिए, जाहिर सी बात है क्योंकि टेंस तो सेम ही रखना है। क्या फर्स्ट में हेड आ हाँ रहा जी है? सर। नहीं। ये आएगा। सेकंड में हेड आ रहा नहीं है? सर। नहीं। नहीं सर। थर्ड में हेड आ रहा है? नहीं। आंसर नहीं, फोर्थ होगा। आसान है ना? अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट है तो आंसर भी प्रेजेंट परफेक्ट, अगर क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट है तो आंसर भी पास्ट परफेक्ट, क्वेश्चन अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आंसर भी सिंपल प्रेजेंट। मतलब जिस टेंस में एक्टिव उसी टेंस में पैसिव, और जिस टेंस में पैसिव उसी टेंस में एक्टिव। क्लियर है? दिखाओ ठेंगा। हाँ भाई चश्मू डन, क्लियर सर क्लियर। शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बताओ जी इसको जल्दी बोलो। फोर्थ का कमेंट करके बता रहे हो क्या है? बी। ओके कोमल आंसर दो। बी सर बी। ये है सर। बी सर बी। बी। बी सर बी। रिद्धिमा तुम ही थी कल कह रहे सर रोस्ट अच्छा करते हैं अगली। बी आएगा सर बी। चाहूँ मैं आना बी, सुरभि बी। चलो सबका आंसर बी आया। इतना लेट आंसर दे रहे हो। देखो वी हैव जी डन द, सर। अब यहाँ हैज हैड आ रहा है, हैव आ रहा है, बीन जरूरी है। फर्स्ट में बीन है, हाँ जी। सेकंड में बीन है, हाँ जी। थर्ड में बीन है, हाँ जी। फोर्थ में बीन है, नहीं। काटो। क्वेश्चन हैव आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो जाहिर सी बात है हेड नहीं आना चाहिए, हेड तो पास्ट परफेक्ट होता है, ये भी गया। अब ये दोनों बच गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ ऑलरेडी पहले लिखा है और यहाँ ऑलरेडी बीच में लिखा है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले है या बीच में? तो सर बीच में, तो आंसर आया बी ऑप्शन। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? दिखा दो ठेंगा आशेगा चे सर ऑलरेडी एडवर्ब में तो नहीं काउंट होगा? चलो ऑलरेडी सर ये यस वाला यस। ऑलरेडी एडवर्ब जो आपने कहा था मिड में आएगा दोनों। चलो एशेगा चे ना। नेक्स्ट, व्हाई डू यू टेल अ लाई? आंसर दो जल्दी से 1 मिनट के अंदर। सी। सी। सर सी। ओके 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 चलो देखो सी सर। यहाँ डू डज आ रहा है, इसका मतलब इजेमार जरूरी है। और फर्स्ट में इजेमार है नहीं, सेकंड में इजेमार है यस, इसमें भी है इसमें भी है। अब देखो यहाँ पे बीइंग आ रहा है, क्या बीइंग की जरूरत है? नहीं। बीइंग कब आता है? नहीं सर। जब क्वेश्चन में आईएनजी हो। आईएनजी हो। यहाँ तो ऐसा नहीं है। आईएनजी हो। यहाँ बी आ रहा है, बी कब आता है? जब क्वेश्चन में मोडाल हो, वो भी नहीं है। आंसर सी ऑप्शन। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बोलो यस। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। हाँ जी इसका आंसर दो। आई एम सरप्राइज्ड बाय यू। ये तो कल बताया, ये तो कल हुआ भी था ना। यू सरप्राइज मी। अब देखो यहाँ पे बी आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ। मी इज सरप्राइज्ड, मी से सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता, इसे भी हटाओ। जी अब नहीं। आई एम सरप्राइज्ड और यू आर सरप्राइज्ड। अब देखो यू अगर सेंटेंस में एक्टिव के अंदर यू सब्जेक्ट है तो पैसिव में ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और मी ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गया। आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 7 नंबर देखो। डी। लड़के जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, लड़कियां सारी ऐसी बी है सर इसका। डी। बॉर्नवीटा नहीं पिया आज आप लोगों ने? चाहूँ मैं आना डी सी डी। दिया तो है सर। हाँ तो तुम लेट आंसर दे रही हो, बॉयज पहले आंसर दे रहे हैं। बॉयज रॉक्स है। चलो देखो डिड यू विजिट, अब डिड है, वॉज वर आना चाहिए, चारों में वॉज आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ बीइंग आ रहा है, क्या बीइंग की जरूरत है? जी नहीं।
बी की जरूरत है? नहीं, नहीं। ING नहीं है। बीन की जरूरत है? नहीं। आंसर आया डी, क्योंकि डी। बीइंग तब आता जब क्वेश्चन में आईएनजी हो, जो कि नहीं था। बी तब आता जब क्वेश्चन में मोडाल हो, जो कि नहीं था। बीन तब आता जब क्वेश्चन में हैज हैड हो, जो कि नहीं था। आंसर आया डी ऑप्शन। क्लियर है ना? मौज कर दी? जी जी। समझ में आ रहा है ना? कोमल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक बार ठेंगू दिखा दो। यस सर। आए कमले। ओके ओके ओके, चलो गुड, आगे चलते हैं। 8 नंबर। सर ये रिपीट सर कर, इसका भी डी है। प्लीज 1 मिनट। कौन सा रिपीट कर दे पुत्री? कोमल कह रही है 7 नंबर रिपीट कर। 1 मिनट बेटा, ये 7 नंबर को फिर रिपीट कर देते हैं। देखो 7 नंबर ही कहा ना? ठीक है बेटा, सुनो सुनो सुनो। देखो, डिड यू विजिट अ जू, अब डिड आ रहा है यानी वॉज वर आना जरूरी है, क्योंकि डिड का मतलब पास्ट टेंस होता है ना? तो पास्ट टेंस होता है तो इसको वॉज लगाना जरूरी है। अब देखो वॉज 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 चारों में आ रहा है, ठीक है। अब सही को ढूंढने से पहले गलत को ढूंढो। बीइंग कब आता है पुत्री? अभी सिखाया मैंने पीछे। बीइंग कब आता है? जब क्वेश्चन में आईएनजी हो, जो कि यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गया। बी तब आता है जब क्वेश्चन में मॉडल हो, जो कि नहीं है यहाँ पे, ये भी गया। बीइंग तब आता है जब क्वेश्चन में हैज हैव या हैड हो, जो कि नहीं है, ये भी गया। आंसर क्या आया? डी। मतलब जब तीनों कट गए तो जाहिर सी बात है आंसर फिर एक जो बचा है वही होगा। क्लियर हो गया कोमल? एक बार ठेंगा दिखा दो या लिख के बता दो। हाँ जी सर, क्लियर हो गया है। ओके बेटा, शाबाश। आगे चलते हैं। 8 नंबर। हाँ जी, क्या बताया 8 का? डी है सर इसका। बी है। कोमल सोच रही होगी कि क्योंकि डी सर में ही इसको थर्ड इसलिए फॉर्म मेरे दिख डी रहा है, बाकी तो सब में सर जी। 2 डी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड चलो बढ़िया बढ़िया। तो इट इज टाइम टू सर रिंग डी द बेल। होगा क्या ऑप्शन? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पीछे मैंने जो आपको सारे रूल रेगुलेशन लिखवाए रूल थे, नंबर ज्यादा 8 पीछे, सर। हाँ ज्यादा पीछे हो जाएगा, ये पीछे जाऊंगा तो बहुत पीछे हो जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक ऐसा ही याद कराया था, कुछ कुछ इस तरीके से, कि अगर हमारे पास इन्फिनेटिव में, 2 प्लस इंफिनिटिव। इन्फिनेटिव जो होता है इसका एक्टिव वॉइस, और कौन है ये कौन है तानसेन? संगीता। ये इनका म्यूट करते हैं। देखो एक्टिव के अंदर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो पैसिव में 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इन्फिनेटिव का रूल था। अगर एक्टिव के अंदर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव के अंदर 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे बननी चाहिए, राइट? ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास वही रूल यहाँ वर्क कर रहा है, सेम टू सेम। यहाँ पे हमारे पास लिखा है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर आया डी। क्लियर हो गया? सर वो प्रीवियस वाला पेज एक मिनट दिखा Clear दीजिए है ना, अभी सर। जो इसमें इनफाइनाइट वर्ब को लिखना है। ये लो मालिक। थैंक यू। हो गया? उतार लिया? हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। कोमल डन? पुत्री, या तो बोल लो या ठेंगा दिखा दो, तुम्हारे चक्कर में 4 सेकंड बर्बाद होते हैं हमारे। बेटा नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें इतना भाव मिल रहा है। बेटा तुम थोड़ी पुरानी हो जाओ, फिर बताएंगे तुम्हें। तब तुम पूछती फिरोगी कि सर जी एक बार और बता दो। चलो। सही बोला। नहीं देखो, जो सच है वो सच है, ठीक है। वो बच्ची आज पहली पहली बार आई है ना, नई नई है, तो इसलिए सोच रही है कि सर देखो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं ऐसा। अरे बेटा इस भ्रम में मत रहना, पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसे ही रहता है, चाहे नए हो पुराने। हाँ ये है कि नए नए हो अभी तो थोड़ा सा वो है, बाकी ऐसा नहीं है कि तुम जो है 4 सेकंड वेस्ट करोगे और हम चुप रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे सीधा। चलो, तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अरे गर्वित की हंसी नहीं रुक रही है, वाह भाई वाह। सच्चाई बोल देनी चाहिए ना। कल को बोलेगी कि सर डी पहले आएगा। जब तक सर हमने डी फीस नहीं दी डी थी तब तक तो डी आप अच्छे आएगा से इसका। पढ़ाते थे। आएगा डी। चलो, द बॉयज वर प्लेइंग सर डी। क्रिकेट, क्वेश्चन में आईएनजी है पुत्री। हाँ ओके ओके, समझ गए समझ गए। अब जरा कोमल को फिर समझाते हैं ना अच्छे से, ठीक है। अभी देखो देखो, क्वेश्चन में आईएनजी आया तो आंसर में बीइंग आना जरूरी है ना कोमल? फर्स्ट में बीइंग है,
जी नहीं। सेकंड में बीइंग है? नहीं। थर्ड में बीइंग है? नहीं। तो आंसर क्या आया? डी। क्लियर हो गया? अरे बेटे देखो डी है सर। जी सर। शाबाश पुत्री, क्या बात है, आंसर भी दे दिया इसने। बहुत बढ़िया, तुम बहुत ऊपर जाओगी। हाँ जी सर, बढ़िया बेटे, आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था कल 10th वाला, हु वाला? यस सर, हाँ कराया जी था। सर। आंसर हाँ क्या जी। बताया था इसका? हाँ सर हो गया। आंसर क्या बताया था बताओ फिर? सर ऊपर दिखाओ इसके। कराया था सर बी। बी था। सर गांधी जी वाला हो गया था। गांधी जी वाला हो गया था। ये बेटा हु का केस है, ये मैं आपको दोबारा अलग से बता दूंगा। जिन जिन बच्चों ने पिछली क्लास मिस करी थी वो बैकअप क्लास देख लेना, उसमें है। अब ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाएगा, इसको बताने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको भी आप शक्तिमान बना के छोड़ भी सकते हो चाहो तो। इसको मैं दोबारा बाद में बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। आई टेक एक्सरसाइज डेली, जल्दी बताओ इसका आंसर। बी। बढ़िया। जी है सर। लड़कियां सर देर बी। में बता सर बी रही है। लग रहा है सर। बी एक्सरसाइज लग तो रहा सर है। बी कंबाइन बी नहीं बी। सी होगा। नहीं सर डेली। सर डी और बी लग रहे हैं। ओके सर डी और बी लग रहे अरे हैं। भैया सर हो डी गया। और बी। अरे रितिमा क्या माइक बी को तो हो माइक नहीं सकता, बिन तो आएगा ही नहीं। माइक को थोड़ा दूर करके सर बोला डी बी। सर डी बी। डी डी सर डी डी। बी। बी नहीं आएगा सर, बी अरे ना उसमें। पुत्रो अब बेटा जिसका आंसर गलत हुआ ना, फिर यहाँ से भगाता हूँ उसे। देखो बड़ा नो सर। कान में दर्द सर करवा देते पता हो, नहीं। एक बार बोल दिया ना तो बस चुप हो जाया करो, बोल के खत्म हो। सर बीड़ी 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 बीड़ी, अरे रुक जाओ, होल्ड करो। देखो आई टेक एक्सरसाइज डेली, अब टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी इज एम आर आना जरूरी है। अब चारों में इज एम आर है, इज एम आर इज एम आर इज एम आर चारों में आ रहा है, ठीक है। अब सही को ढूंढने से बेटर है गलत को ढूंढो और काटते जाओ। देखो कैसे। अब यहाँ बीन आ रहा है, अब बीन कब आता है? जब क्वेश्चन में हैज हैव, याद आया कुछ कुछ? अब देखो यहाँ हाँ जी सर। हैज अ वर्ड है नहीं, तो काटो। अब ये कौन था? ये डी वाला। अभी इसको पहुंचाते हैं जरा इनको, पगलेट कहीं की। अच्छा अब यहाँ सर बीइंग मैंने आ रहा है। बी। लेट गई। अब सर किसने being- बोला था डी? बेटा रितिमा सर मैंने तो बी बोला था। मेरे सर पास मैंने तो बी बोला था। मैंने सर तो मैंने बी सी बोला था। बोला था। अबे अबे, इनका गला ही दबा मार्केट बना दिया सर। रुको, मच्छी बाजार बना देते हो। हाँ अब सही है, अब बोलो, अब बोल के दिखाता हूँ, अब बोल के दिखाओ। हैं? टोटे टोटे कर दूंगा चीर दूंगा, फाड़ दूंगा अबे कान में दर्द करके रख देते हो यार, छेद हो जाता है कान में तुम्हारे चक्कर में। बताओ, तुम बोलना शुरू करते हो मच्छी बाजार बना देते हो, 2 रुपए पाओ, हद है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ बिंग आ रहा है, क्या बिंग की जरूरत थी? जी नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, इज एम आर यहाँ पे भी आ रहा है, तो दोनों में आंसर क्या है? तो इज आएगा, है ना। तो आंसर आया बी ऑप्शन। सर बी है इसका शायद। अरे है, सबसे अच्छा आंसर कोमल का आ रहा है। बहुत बढ़िया है कोमल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। अभी तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं है। चलो घबरा मत जाना। थैंक्स सर। अरे वाह, धन्यवाद बेटा। आंसर दो अगले का। बी, अच्छा ओके। मोनिका का आंसर है बी। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी बच्चे कहाँ हैं? मैं माइक ऑन नहीं करूंगा, तुम लोग ना परेशान कर देते हो। बी बी दीपक कुमार डी, अच्छा। चाहूँ मैं आना डी। बीडी 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 प्याजे। अबे तुम लोग क्या बीड़ी बीड़ी के अलावा कुछ और नहीं आता है? तुम्हारे बीड़ी बीड़ी बीड़ी। चलो सुनो, आंसर एक ही आना चाहिए, दोनों लगा रहे हो। भूल गए भी पीछे क्वासी पैसिव सिखाया था, द ऑरेंज टेस्ट सोर, तो वैन इट इज टेस्टेड होगा। अब देखो वैन इट टेस्टेड गलत, वैन इट इज टेस्टेड होगा, आंसर ये है। अरे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो आनी चाहिए, भूल गए का पगलेटो कहीं के। ठीक है, वैन इट इज टेस्टेड, ये आंसर होगा। क्लियर है? वो देखो मधु का एक्सप्रेशन कैसा है। बीड़ी 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 है बेटे, सही है राज प्रजापति। चलो कोमल क्लियर हो गया, ठेंगा दिखा दो। अरे यार ये भग गई क्या कोमल? चली गई क्या? दिख तो नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, जाने वाले को कौन रोक सकता है ना। दिख तो नहीं रही इनमें, पता नहीं, अभी तक तो यही थी सबसे ऊपर की सेकंड लाइन में, अभी पता नहीं कहाँ से चली गई लग रहा है। कोई बात नहीं, नाराज हो गई होगी, तुम लोगों ने नाराज कर दिया उसको बेचारी को, वो भग गई बेचारी डर के मारे।
कोई नहीं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। आगे चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, ओए होए होए, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई जी, मौज कर दी। चलो, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। बेटा इमोजी भेज रही तुम भी, हवा लग गई तुम्हें 1 घंटे में इनकी। चलो बेटा, अभी ये 10 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन था वो आ चुका था। अभी दोबारा लिंक मिलेगा आपको कुछ सेकंड के बाद, ठीक है? तो परेशान मत होना कि सर डिस्कनेक्ट कैसे हो गया, ठीक है? अभी दोबारा लिंक मिलेगा तो उसको क्लिक करना, दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? डोंट वरी। द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लाफ्ड सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में वॉज वर आना चाहिए, तो वॉज 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 चारों में आ रहा है। गलत को ढूंढो। यहाँ पे हमारे पास बीइंग और बीइंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटाओ इसे, क्योंकि बीइंग तब आता है जब क्वेश्चन में आईएनजी हो, वो तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए काटा। अब यहाँ पे दोनों में आंसर क्या आएगा? देखो क्वेश्चन में प्रीपोजिशन है तो आंसर में भी होगा, इसलिए आंसर आया डी फॉर दिल्ली। क्लियर हो गया? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी इतनी चीजें क्लियर है? एक बार ठेंगा दिखा दो। यहाँ तक सारे क्वेश्चन डन? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो कुछ ही टाइम में ये क्लास बंद हो जाएगी और उसके बाद आपको कुछ 1-2 मिनट के बाद दोबारा नया लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके क्लास को ज्वाइन करना, ठीक है कोमल? तो पैनिक मत होना सर क्लास कैसे कट गई, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। अभी वो क्लास में बीच में एक ब्रेक होता है ना, चाय पानी निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट जो भी आपको रिप्लाई करना होता है उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है? चलो ओके बेटा, तुम लोग बड़े समझदार होते, देखो हंसी पहले निकल आती है, मधु चाहूं मैं आना है, शाबाश बेटा। टी ब्रेक कह सकते हैं इसको। ओके, अब वेट करना 2 मिनट में आपको दोबारा लिंक मिलेगा।